हेलो स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट अभी 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिन्होंने 12th पिछले साल कर लिया है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है यूनिवर्सिटी विच इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, उसके एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं 20 तारीख से। ये इसका पूरा प्रॉस्पेक्टस और सब चीज़ें हैं। ये इसका नोटिस है कि 20/2/2024 का नोटिस है कि ऑल द लाइक फॉर्म फॉर द एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.jmi.coe.in। तो इस पर जाकर आप इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं रेस्पेक्टिव कोर्स में जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये अभी मैंने वेबसाइट खोल रखी है jmi.coe.in। इस पर आप जाओगे तो यहाँ इस साइड में न्यू करके एक लिंक है, क्लिक है फॉर अप्लाई UG PG BTech BR एटसेट्रा। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये एक फॉर्म खुल के आएगा, एक पेज खुल के आएगा जिस पे यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसका फॉर्म भर सकते हो। यहाँ 2 इम्पोर्टेंट लिंक दे रखे हैं, एडमिशन नोटिस 2024-25 जो मैंने अभी आपको ये दिखाया, दिस वाज द नोटिस अवेलेबल हेयर इस लिंक पर। और दूसरा यहाँ पर दे रखा है कि इट इज़ सिमिलर। दूसरा यहाँ पर दे रखा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस 24-25। तो यहाँ से इस प्रोस्पेक्टस को आप क्लिक करके लाइक डाउनलोड कर सकते हो, या डाउनलोड नहीं करना है तो आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो जैसे BTech BSc या BCA या B Pharma whatever, तो उन सब की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उन सब की क्या क्या फ़ीस है, उसमें किस किस सब्जेक्ट में आप कर सकते हो, जैसे BTech की क्या क्या ब्रांचेज़ हैं, उसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है, ठीक है, और किस चीज़ के मार्क्स कंसिडर होंगे। लाइक एडमिशन CUET से होगा, ग्रेजुएशन में के जो कोर्सेज में CUET से एडमिशन होगा, और जो BTech है उसमें एडमिशन जो होगा वो लाइक उससे होगा JEE के थ्रू, JEE के थ्रू। तो ये फुल डिटेल है कि अवेलेबिलिटी ऑफ जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 20 फरवरी से होगी, और ये फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी वो 30 मार्च तक होगी। तो फिर 20 फरवरी 2024 से 30 मार्च 2024 तक फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द बोर्ड के एग्ज़ाम तब तक ख़त्म हो चुके होंगे, 10 मार्च से पहले ही एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, तो आप 10 मार्च के बाद भी आराम से तसल्ली से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए एक बार फॉर्म ओपन होंगे जो कि 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ओपन रहेंगे। तो किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई चीज़ गलत भर जाती है, या किसी का नाम गलत भर गया या फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो वो सब आप एडिट करेक्ट कर सकते हो फॉर्म 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक। ठीक है, ये डेट दे रखी है तो इसमें कर सकते हो। एडमिट कार्ड इशू होने की जो डेट होगी वो 15 अप्रैल से ऑनवर्ड होगी, और एग्ज़ामिनेशन जो होंगे सबके वो 25 अप्रैल से आगे की जो डेट होंगी वो मिलेंगी, वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होंगी। और डिटेल प्रोस्पेक्टस एक बार आप पढ़ेंगे तो हो सकता है उससे भी कुछ आपको आइडिया मिल जाए। लास्ट डेट है फॉर द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, जो भी आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन का रिजल्ट है, लाइक अगर आप BTech में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 12th क्लास होगा, तो उसके जो भी रिज़ल्ट या मार्कशीट होगी वो आपको सबमिट करनी होगी 31 अक्टूबर 2024 तक। तब तक सबके अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई। एक इकोसिस्टम मिलता है इंटेलेक्चुअल लोगों का, और जो माहौल वहाँ पर होता है, जो पढ़ाई का माहौल होता है, जो डिफरेंट एरियाज से डिफरेंट क्या कह सकते हैं पार्ट्स से इंडिया के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, उनके साथ में आपको पढ़ना होता है। इससे आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सब तरह के पर्सपेक्टिव आपको समझ में आते हैं, हर तरह के स्टूडेंट आपको मिलते हैं,
तो ये प्रोस्पेक्टस है, आप इस प्रोस्पेक्टस को पूरा देख सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें दी होंगी, किस कोर्स का क्या प्रोसेस है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे अगर बीटेक का हम देखना चाहें तो बीटेक के न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। एमटेक में डेटा साइंस है, बीटेक इलेक्ट्रिकल विजुअल डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसमें डेटा साइंस में हो सकता है शायद डेटा साइंस इन्होंने बीटेक मेजर डेटा साइंस रखा हुआ बीटेक में। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, आप पीसी प्रोस्पेक्टस में बाकी चीज़ें देख सकते हो कि एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम ऑफ जेएमआई। तो बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको द कैंडिडेट नीड्स टू क्वालिफाई जेईई मेन एग्ज़ाम 2024 कंडक्टेड बाय एनटीए टू टेक द एडमिशन इन द जेएमआई। ठीक है, ओके। तो पहले आपको जेईई मेन में बैठना पड़ेगा 2024 के बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आपको इसका एडमिशन फॉर्म जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भरना पड़ेगा। उसमें जेईई का आपका एप्लीकेशन नंबर है वो जेएमआई फॉर्म में फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद रैंक पब्लिश होगी, द रैंक लिस्ट विल बी पब्लिश्ड, फाइनल रैंक ऑफ जेईई 2024 एग्ज़ाम। जो जेईई 2024 के जो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आए होंगे उनके अकॉर्डिंग ही आपकी रैंक बनेगी बीटेक में। उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो ये बीटेक की एलिजिबिलिटी है, CBR की एलिजिबिलिटी है। तो इस पूरे प्रोस्पेक्टस को आप पढ़ सकते हो और जामिया मिल्लिया एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में इसमें पढ़ने का आप मौका पा सकते हो बाय प्रिपेयरिंग इट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस में सारी चीज़ें वही आती हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़ी होंगी, या आप मास्टर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपने जो अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा वो भी सारी चीज़ें आती हैं। बस पिछले सालों के पेपर आप देख सकते हो, उन्हें हल करके देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं या किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। और सो दिस इज़ व्हाट about the JMI entrance in this particular information video. Thank you so much.